हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा एपी, है ना। मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है क्लास 10th का एपी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है ना। सिंपल चैप्टर है इसलिए ही स्कोरिंग है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 से 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। और काफ़ी ईजी है इसलिए बच्चे इसको ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। सो दिस इज द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कहीं जाना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस दोनों के बीच में जाना चाहते हैं। इसके बीच में 6 किलोमीटर है। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 किलोमीटर तक आप लोग जाना चाहते हो, ठीक। यहां से आपने एक ऑटो लिया, तो ऑटो वाले ने आपसे क्या कहा कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो चार्ज करेगा 15 रुपये, है ना। आप चाहे इस 1 किलोमीटर के अंतराल में चाहे आधे पे जाओ चाहे पूरा 1 किलोमीटर जाओ, वो आपसे 15 रुपये ही लेगा। लेकिन उसने फिर क्या कहा कि उसके बाद आपको कहीं भी जाना है तो पर सक्सेसिव किलोमीटर के लिए मैं 8 रुपये लूंगा आपसे, पर सक्सेसिव किलोमीटर के लिए, ठीक, पर सक्सेसिव किलोमीटर के लिए। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये जो पूरा रास्ता है वो 10 किलोमीटर का है ना। पूरा रास्ता 10 किलोमीटर का, ठीक। और कोई आपसे पूछे कि 10 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, तो क्या करना है आपको? 15 में 8 8 8 8 जोड़ते चले जाना है, ठीक। वैसे तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको तो आप सिंपली जोड़ लोगे। तो यहाँ पे 9 किलोमीटर बचे तो 9 8 72, 72 और 5 87 रुपीज़ हो गए यहाँ से, है ना। और आप लोगों को जाना है 6 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया? 40 एंड 50 यानी कि 55 रुपीज़, है ना। चलिए ये तो कोई बात नहीं, तो सिंपल सा कैलकुलेशन था। तो बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि किसी पर्टिकुलर डिफरेंस से या तो कोई चीज बढ़ रही हो या किसी पर्टिकुलर डिफरेंस से कोई चीज घट रही हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि हमेशा बढ़ ही रही हो, घट भी सकती है, ठीक, पर्टिकुलर। लेकिन ये होना चाहिए कि पर्टिकुलर डिफरेंस से घटनी चाहिए वो चीज, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएगी, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ऑड नंबर जितने देख लो, ऑड नंबर जितने भी देख लो, ऑड नंबर सब के सब एपी के अंदर होते हैं। दूसरी चीज इवन नंबर देख लो, सब के सब एपी के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर क्या होगा? 1 3 5 7 9 सो ऑन एन तक, ठीक। आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के बीच में दो दो का ही डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। इवन नंबर 2 4 6 8 10 और एन तक, इवन नंबर्स में भी वही चीज़ है, ठीक। इनमें भी दो दो का डिफरेंस है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें जो डिफरेंस है ये सेम आ रहा है। तो इस सीरीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? एपी। बात समझ में आई? एपी का फील मिला क्या होता है कि ऐसी सीरीज जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम, वो क्या कहलाएगा? एपी। गर्मी बहुत है यार आजकल, है ना। चलो तो वो क्या कहलाएगा? एपी। चलिए बहुत बढ़िया, फील मिल गया एपी। होप सो समझ आया होगा व्हाट इज एपी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी का। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलेज हैं, है? सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलेज हैं। उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है। अब देखो, अभी अभी आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को ये जो 87 रुपये निकाल के दिखाया और ये जो 55 रुपये निकाल के दिखाया, ये कैसे निकलेगा? देखो, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, उसके बाद 8 8 बढ़ता जा रहा है यानी कि 23, फिर 31, फिर 39, 100 और लास्ट में कितना था हमारे पास? 87, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने किलोमीटर के लिए था? अब देखो कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे काम में आता है, इन सब की वैल्यू समझ लो। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म,
किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म या nth टर्म भी कहते हैं हम लोग इसे। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म। देखो इसकी लास्ट टर्म कितनी, 87। ऑल दो ये 87 के आगे भी बढ़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन इस सीरीज की लास्ट टर्म तो 87 ही हो गई, समझ रहे? इस सीरीज की लास्ट टर्म तो वही हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 सो ऑन एंड सो ऑन इन्फिनिटी, लेकिन इसकी भी तो एक लिमिट ही है, इन्फिनिटी के बाद तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन यह है कि कोई इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो ए एन है, ये जो ए एन है, इसकी वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म। ठीक, फिर ए जो है, ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, ए को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फिर एन, एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और लास्ट में बचा हमारे पास डी, तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखो ये जो एपी है, ये जो, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो सबका सेम है, तो जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना 8 का, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब मान लो आप लोगों को पता नहीं है, ओके, सो 3 8 13 18 सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपके पास एपी है। अब आप लोगों को बाई चांस इसका डी नहीं पता तो कैसे निकालोगे, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, ये हो गई हमारी थर्ड टर्म, ये हो गई हमारी फोर्थ टर्म, और लास्ट में ए एन, ऐसी बन जाएगी ये। ठीक, और फिर डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है सक्सेसिव टर्म माइनस रिसेसिव टर्म। अब आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा होगा A2 माइनस A1, ऐसा लिखा होगा डी निकालने का फॉर्मूला। तो इसका मतलब भी वही हुआ, A2 यानी कि सक्सेसिव टर्म, A1 यानी कि रिसेसिव टर्म। यानी कि ये देखो A1 यानी A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ, A4 में से A3 घटाओ, यानी कि बड़ी, यानी कि एक तरीके से कहो तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, तो वहां से आपका डी निकल जाएगा। फिर एक दूसरी बात और कि इन सारी चीजों में नेगेटिव कौन कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, वो देखो। एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि क्या आप लोग कभी इमेजिन कर सकते हो -10 एप्पल -11 एप्पल, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। एन, एन पॉइंट में भी नहीं हो सकती, है ना, एन नेवर बी इन पॉइंट, यानी डेसिमल में भी नहीं आ सकती एन की वैल्यू। ठीक है, अगर ये दोनों अगर नेगेटिव आ रही है या पॉइंट में आ रही है एन की वैल्यू, तो वो एपी भी नहीं होगी, वो एपी भी नहीं होगी अगर एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पॉइंट में है। ठीक, फिर दूसरी चीज, डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, सॉरी नेगेटिव हो सकती है, तो पॉजिटिव भी, यानी कि दोनों साइन हो सकते हैं, है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, और ये पॉइंट में भी हो सकती है, यानी कि डेसिमल में भी हो सकती है ये चीज। डी की वैल्यू नेगेटिव यानी कि डेसिमल में भी हो सकती है। कैसे, देखो 9 1/2, 8 1/2, 7 1/2, यहाँ से देख लो -1/2 वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव भी और दूसरी डेसिमल भी। डी की वैल्यू नेगेटिव और दोनों हो सकती है, डी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर पूरी की पूरी सीरीज में डी की वैल्यू सेम आ रही है तभी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सीरीज में अगर डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही तो वो एपी नहीं होगा। एपी होने की भी कई सारी कंडीशंस हैं, डी की वैल्यू नेगेटिव या पॉइंट हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम होनी चाहिए। ठीक, सब पूरी पूरी सीरीज के अंदर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट सेम होना चाहिए। फिर एपी की ये भी कंडीशन है कि नेगेटिव और पॉइंट में नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेगेटिव और पॉइंट में नहीं होना चाहिए। फिर ए एन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, ए भी नेगेटिव हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। ठीक, ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है,
मतलब सारे कंडीशंस इस पे लागू होते हैं। उसके बाद इन सारे पैरामीटर्स पे अगर ये कोई भी सीरीज खरी उतर रही है, ये तो कोई पैरामीटर नहीं हुए, एक ये वाला पैरामीटर और दूसरा ये वाला पैरामीटर, या तो डी सेम, नेगेटिव पॉजिटिव हमें उससे मतलब नहीं, और एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजों पे खरा उतर रहा है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला याद रखना और इस पे एक सवाल ही ले ले। ये वाला सवाल लेते हैं, ये वाला सवाल लेते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए था। तो देखो मैं यहाँ से आपको एन की वैल्यू 10 निकाल के दिखा, है ना। मान लो आपसे सिर्फ इतना कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल ओके, आपसे क्या कहा गया था कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, फिर दूसरे के लिए 23 रुपये, फिर 31 रुपये, फिर 39 रुपये, सो ऑन और लास्ट में 95 रुपीज़। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं वो 95 कोई बंदा आप ऑटो वाले को 95 रुपये दे रहा है तो कितने किलोमीटर गया, यानी कि हमसे एन पूछ रहा है। हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है, ए दे रखी है, डी हमने यहाँ से 8 निकाल लिया है, बस वैल्यूज पुट डाउन कर दो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 95, 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, सो 95 माइनस 15 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 95 माइनस 15 80 अपॉन 8 से 8 कैंसिल, एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल्स टू 11। तो देख सकते हो आप लोग वो बंदा कितने किलोमीटर गया होगा, 11 किलोमीटर, जिसने ऑटो वाले को 95 रुपीज़ दिए। ठीक, 95 में से 8 निकाल दो तो 87 आ जाएगा आपके पास, जो कि हमारा 10 किलोमीटर के लिए आंसर था। आप यहाँ 87 कर दो, आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक, 87 और फिर 87 फिर 79 कर दो यहाँ पे आपको 9 आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? आओ, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, इसका प्रूफ दे दो, थोड़ा सा प्रूफ ले लो तो मजा आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैं फॉर्मूला ला कहाँ से रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा फील ले लो फॉर्मूले का, है ना, फील ले लो ऐसे। देखो एपी बेसिकली क्या होती है, ए, है ना। फिर दूसरी टर्म कैसे आएगी, ए में डी प्लस कर दो। फॉर एग्जाम्पल 8 है पहली टर्म, अभी भी जो मैंने बताया था, मान लो 15 है पहली टर्म, और डी कितना निकाला था हमने वहां से, 8 यानी कि 15 में 8 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब फिर डी को डबल कर दो, ए आपका चेंज नहीं होगा, फिर ए प्लस 2d। ठीक है, इस वैल्यू इस पर रखो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, है ना। 8 2 16 और 16 15 31, तो तीसरी टर्म कितनी हो गई 31। ऐसी तो बनी थी एपी हमारे पास। तो सेम चीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो फिर लास्ट में हमारे पास टर्म बन के आती है A1 और B। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म यहाँ से आ जाती है, और इस कंप्लीट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, an। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये लास्ट टर्म की एक जर्नल फॉर्म है। ठीक, लास्ट टर्म की एक जर्नल फॉर्म, समझ में कैसे? देखो a की वैल्यू 15 रखी। अब आपको यहाँ पे मान लो 100वीं टर्म निकालनी है। मान लो कोई बंदा उसी ऑटो से 100 किलोमीटर गया, 100वीं टर्म निकालनी है, तो 100 में से a घटा दो और d से मल्टीप्लाई कर दो। सो 15 प्लस 99 इंटू 8, 72 7 72 79 प्लस 15, सो 7 10 807। ठीक, 100 किलोमीटर के लिए अगर आप उसी ऑटो से उस पर्टिकुलर तरीके से जाओगे तो आपको 807 रुपये देने होंगे। तो ये था इस फॉर्मूले का फील, कैसे आया है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? चलो, बस फील मिलना चाहिए यार, फील नहीं मिलता तो मजा नहीं आता, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ओके। आप लोगों को एक फार्मूला और बताते हैं। देखो, आपसे कोई कहे कि 2 की टेबल को, मान लो 2 की टेबल तो सबको आती होगी, 2 4 6 8,
10। और आपसे कोई कहे कि 2 का 50th मल्टीपल कितना होता है, 2 का 50th मल्टीपल तक उनका सम निकालो। आपसे कोई कहे फाइंड सम ऑफ 50th मल्टीपल ऑफ 2, फाइंड द सम ऑफ 50th मल्टीपल ऑफ 2, तो कैसे निकालोगे? 2 का 50th मल्टीपल हमें पता है क्या होता है, 100। 50th मल्टीपल का हुआ क्या मतलब 50 इंटू 2 100 है ना, यानी कि तो अगर हम 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही तो आएगा, तो 50th मल्टीपल ये हो गया। अब सबसे पहले तो इनमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो कि कितनी टर्म्स बनेंगी। निकालने की जरूरत नहीं, 50 हमें दे रखा है। क्या बोला है हमसे, 50th टर्म ही तो पूछी है, ओ सॉरी मतलब 50th मल्टीपल ही तो पूछा है, तो 100 यानी कि 50 टर्म्स हैं इसके बीच में। ठीक, n की वैल्यू हमें पता ही है 50। अब इन सारी टर्म्स को हमें प्लस करना है ना, 100 है 100, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 20 22 24 है ना, मतलब 100 तक आपको प्लस करना है। तो एक लिमिटेड अमाउंट तक आप लोग इसको प्लस कर सकते हो, मैक्सिमम 50 तक, उसके बाद आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाओगे, है ना। तो बोर होने से बेटर है इसके लिए एक फॉर्मूला बना लिया जाए, है ना, बोर होने से बेटर है इसके लिए एक फॉर्मूला बना लिया जाए। तो फॉर्मूला क्या बनाया हमने, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। वाह, बड़ा खतरनाक फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला सेम इसी बेसिस पे Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + n, बिल्कुल उसी बेसिस पे। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म a + l यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ही डिनोट करती है। कैसे, अगर लास्ट टर्म गिवन है तब तो ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म ही है इस सीरीज की। क्या बोला था मैंने, nth टर्म, लास्ट टर्म ही है इस सीरीज की 100। इस सीरीज की बात कर रहा हूं मैंने 50th मल्टीपल ऑफ 2 बोला है क्वेश्चन में से, तो इसीलिए ये सीरीज का लास्ट टर्म है। ठीक है, तो लास्ट टर्म जब गिवन हो किसी भी एपी की और उसका सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा दो खटाक से, लेकिन प्रोवाइडेड नंबर ऑफ n देना चाहिए। नंबर ऑफ n भी आप लोग निकाल सकते हो इस सीरीज से, an का फॉर्मूला लगा के, an इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। अब देखो मैंने 50 बोला n, देखो निकाल के दिखाता 50, देखो an कितना है 100, a कितना है 2, n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी भी 2 है। ठीक, तो 100 - 2/2 इज इक्वल्स टू n-1, तो ये हो जाएगा 98/2 इज इक्वल्स टू n-1, और ये हो जाएगा 49 + 1 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू यहाँ से 50 आ गई। दिख रहा है बोर्ड में, हाँ बहुत बढ़िया, 50 वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक, तो वो मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को, अगर प्रोवाइडेड n की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी है तो आप निकाल भी सकते हो यहाँ से इसी फॉर्मूले से। ठीक, निकाल ली n की वैल्यू, हमारे पास l भी दे रखा है गिवन, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। Sn का मतलब होता है, बाकी इन सब में वही सारी चीजें हैं, n का मतलब सबको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर Sn का मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स है किसी सीरीज के अंदर उनका सम। ठीक है, बेसिकली हमसे यहाँ पे 50th यानी कि n की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ n हटा के S50 भी कर सकते हैं हम लोग। अब वो तो एक जर्नल हम लिख देते हैं Sn इज इक्वल्स टू, लेकिन अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम यहाँ s के नीचे 50 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 50 n की वैल्यू दे रखी है तो n/2, और हमें a की वैल्यू भी पता है 2 प्लस लास्ट टर्म 100, S50 इज इक्वल्स टू 25 into 102, so it becomes 2500 and 50, so 5552, so S50 की वैल्यू आ जाएगी 2550। आप चाहो तो कैलकुलेटर में इसको जोड़ भी सकते हैं, कैलकुलेटर में 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 16 18 20 20 24 20 मतलब 100 तक प्लस करके देख लो। 2550 से 2551 नहीं हो सकती, और 2550 से 2549 नहीं हो सकती, वैल्यू यही आएगी। 50th मल्टीपल की बता रहा हूं मैं सिर्फ,
2 का 50th मल्टीपल का सम सिर्फ इतना होगा। बात समझ में आई? अब मान लो हमें पता नहीं है कि 100 इसकी लास्ट टर्म है, भूल जाओ इसको, 100 इसकी लास्ट टर्म हमें पता नहीं है ना, तो फिर कैसे निकालोगे? अब तो वैसे आंसर मुझे पता चल गया, हमें पता चल गया मतलब, है ना। फिर कैसे निकालोगे? देखो एस एन इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू 50 हमें पता है, 2 यानी कि ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू यहाँ भी पता है 50 माइनस 1, डी की वैल्यू यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 25, एस एन इज इक्वल्स टू 25 यानी कि 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 98, एस एन इज इक्वल्स टू 25 गुणे 102। देखो वही चीज आ रही है हमारे पास, 25 इंटू 102 और यहाँ पे भी वही चीज आएगी, एस एन इज इक्वल्स टू 25 100 प्लस में 2 यानी कि एस एन इज इक्वल्स टू 25 इंटू 102। तो अभी भी मैंने 25 इंटू 102 की वैल्यू निकाली थी 2550। हो बहुत बढ़िया, समझ में आई बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए, फील मिलना चाहिए बस। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे दूंगा विश्राम। ओके, तो अगली वीडियो में लेके आएंगे इसके एकदम गजब गजब न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।